हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सील एंड सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 7 भिन्न की प्रश्नावली 7.6। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, योग का व्यंकलन तालिका को पूरा कीजिए। हमें दे रखा है कि इसको हमें जोड़कर यहाँ लिखना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। इस तरीके से हमें नीचे आएंगे तब हमें माइनस करना है। 2/3 में से 1/3 माइनस करना है, 4/3 में से 2/3 को माइनस करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते इस क्वेश्चन को। देखो, इसका ए पार्ट लेते हैं हम। सबसे पहले 2/3 को प्लस करना 4/3 के 4/3 के साथ। दोनों का बेस अगर सेम हो तो आप डायरेक्टली ऐड कर दो। 4 + 2 कितना हुआ? 6/3। 6 में 3 का भाग दें कितना आएगा? 2। तो यहाँ लिख देना है 2। बी देखो, 1/3 के अंदर 2/3 को ऐड कर देना है। दोनों का बेस सेम है 3। 1 + 2 कितना आया? 3। 3 में 3 का भाग दें कितना आ जाएगा? 1। यह आ गया। ठीक है, अब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमें माइनस करना है। 2/3 में से माइनस करना है 1/3 को। दोनों का बेस सेम है तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1/3। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर 4/3 में से माइनस कर देना है 2/3 को। दोनों का बेस सेम है, 4 माइनस में 2। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 2/3। तो ये आ गया हमारा 2/3। ऊपर से नीचे आएंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और चाहो तो आप इन दोनों को ऐड करके भी देख सकते हो कि 1 आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि देखो, 1/3 और 2/3 दोनों का बेस सेम है। यहाँ लिखा मैंने 3। 1 + 2 कितना है? 3। 3 में 3 का भाग दें, कितना आंसर आ जाएगा? 1। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब फिर बात करते हैं इसके बी पार्ट की। बी पार्ट को हम अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखा, देखो सेम वही लॉजिक है। तो यहाँ पर देखो हम करेंगे एक एक करके पार्ट को। 1/2 को प्लस करेंगे 1/3 के साथ। देखो, पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें इसके जो बेस थे दोनों सेम थे, इसलिए डायरेक्टली कर दिया। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम लेते हैं इनका। दोनों में अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, जिसमें नहीं जा रहा उसको सेम उतार दिया। 2 का नहीं जाए तो 3 का देंगे। 3 एकम 3। 2 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 6। यहाँ 6 लिख दिया। 2 भाग के बॉक्स बनाए, दोनों में लिखा 6। 2 दे रखा, 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, कितना आया? 3। गुणा कर दिया 1 से, 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6। 2 निकल के आया, गुणा कर देंगे 1 से। 3 एकम 3, 2 एकम 2 बटे में 6। तो ये हमारा आंसर आ गया 5/6 आ गया। तो यहाँ मैंने लिख दिया 5/6। फिर डिस्कस करेंगे इसका अगला पार्ट। यहाँ कौन दे रखा है? 1/3 प्लस में 1/4 दे रखा। तो 3 और 4 दोनों का लेंगे पहले एलसीएम। 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। 3 का भाग दिया, 3 एकम 3। 2 को गुणा करेंगे 2 के साथ, फिर 3 के साथ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ लिख दिया मैंने 12। 2 भाग के बॉक्स बनाए, दोनों में क्या लिखा मैंने? 12। 3 का भाग दिया, 3 चौके 12, कितना है? 4। गुणा कर देंगे 1 से। 4 का भाग दिया, 4 तिये 12, कितना आंसर आया? 3 गुणा में 1। देखो ज़रा, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 और 3 कितना हुआ? 7/12। तो यहाँ लिख दिया मैंने 7/12। यहाँ तो प्लस कर लिया। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 1/2 में से 1/3 को माइनस करके यहाँ लिख देंगे सी पार्ट। 1/2 में से 1/3। तो सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 2 एकम 2, 3 का 3, 3 का भाग जा रहा, 3 एकम 3। इन दोनों को गुणा किया, 2 तिया 6 आ गया। तो यहाँ लिखा मैंने 6। लिखने के बाद 2 बॉक्स बनाए, दोनों में लिखा 6। 2 का भाग दिया, 2 तिया 6 आया। 3 गुणा कर देंगे 1 के साथ। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 आया। 2 को गुणा कर देंगे 1 के साथ। ठीक है, 3 एकम 3, 2 एकम 2। 3 में से 2 गया 1। आंसर कितना आ गया? 1/6। यहाँ लिख दिया। ऐसे ही 1/3 में से माइनस करेंगे 1/4 को। तो यहाँ लिखा मैंने 1/3 में से माइनस करेंगे 1/4 को। तो सबसे पहले देखो, ये हमारे अलग अलग पार्ट हो गए, ये वाला अलग हो गया। अब 3 और 4 दोनों का लेंगे एलसीएम। 3 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एलसीएम आ गया 12। 2 बॉक्स बनाएंगे, दोनों में लिखेंगे 12। 3 का भाग दिया, 3 चौके 12, कितना आया? 4 गुणा में 1। 4 का भाग देंगे, 4 तिये 12, कितना आया? 3 गुणा कर देंगे 1 के साथ। 4 एकम 4, 3 एकम 3। 4 में से 3 गया, कितना आया?
1/12, तो यहाँ लिख देंगे 1/12। अब 5/6 में से 7/12 को माइनस करके यहाँ लिख दो, या फिर आप इस तरीके से इनको जोड़ के भी लिख सकते हो। 1/6 में 1/12 जोड़ के भी यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि अगर इस तरफ जाते हो तो जोड़ना है, ऊपर से नीचे आते हो तो माइनस करना है। जैसा आपको अच्छा लगे इस कॉलम को कर सकते हो, जोड़ के भी कर सकते हो और माइनस करके भी कर सकते हो। तो माइनस करके कर लेते हैं। 5/6 में से 7/12 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 5/6 माइनस 7/12 दोनों को लिख लिया। 6 और 12 दोनों का लेंगे एलसीएम, 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 6 के 12, 3 का 3, 2 तिया 6, 3 एकम 3, गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 बॉक्स बना लिए 12 के, 2 में 12 लिखा, 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, कितना आया 2, 2 को गुणा कर देंगे 5 के साथ, 12 का भाग दिया, 12 एकम 12, गुणा कर देंगे 7 के साथ, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, माइनस किया तो कितना आंसर आया 3/12। तो इसको यहाँ लिख देंगे हम। अब देखो 3/12 में दोनों में भाग जा रहा है 3 का, तो ये भी छोटा कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, आंसर कितना है 1/4। तो यहाँ लिख दिया मैंने आंसर 1/4। क्लियर। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।